तो अगर इतने करोड़ों का अगर आप टेंडर देते हैं तो क्या कुछ लाख खर्च करके कोई एक प्रोफेशनल सफाई की टीम हायर नहीं की जा सकती जो तुरंत मेला उठते इस मैदान वैसे ही साफ सफाई युक्त कर ले। और यहाँ इतनी माइन्यूट चीज़ें गिरी, मैं आपको बताऊं, मेटल के टुकड़े हैं जो किसी भी प्लेयर को घायल कर सकते, किसी भी बच्चे के भविष्य को खत्म कर सकते। वहीं सफाई कर रहे हैं। प्रशासन कहाँ है फिर? जो मेला कमेटी है जो करवाती है वो कहाँ है? तो अब हम क्या बोल सकते हैं किसी के बारे में सर। दिल्ली की यमुना का जो किनारा कई बार दिखता है ना हमको कई जगह पे, उस प्रकार के कुछ हालात यहाँ पे दिख रहे हैं। ग्राउंड की थोड़ी दिक्कत है तो हम यहाँ आ गए पेडल में, तो हमने ये ग्राउंड पूरा आप कितने दिनों से लगे सफाई अभियान? मतलब 20 तारीख लास्ट डेट थी मेरे ख्याल से कि मेला उठने की, 20 मार्च, और आज 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल है सर, तो इसलिए सही में 20-25 दिन हो गए, तो ये होनी चाहिए थी, तो आज तक हुई नहीं। तो हमें जरूरत है, हम इसके बच्चे ही कर रहे हैं, इन्होंने खेलना तो ये कर रहे हैं। बच्चे खुद ही कर रहे हैं सफाई, है ना? बिल्कुल जी। हर साल करोड़ों का टेंडर दिया जाता है शिवरात्रि के लिए, मंडी शिवरात्रि के लिए, इस ग्राउंड का, पड्डल ग्राउंड का। लेकिन शिवरात्रि मेला खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कि प्रशासन से लेके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लेके जो भी विभाग इसमें जुड़े हुए हैं मेले के साथ, वो सोचते हैं कि उनकी ड्यूटी वहीं तक थी कि चलो मेला ख़त्म हुआ तो अब हमारा काम भी ख़त्म। लेकिन आज देखिए हालात क्या है, बहुत ही दुखद हालात है। ITI के बच्चे यहाँ मेरे आसपास आप देख सकते हैं, ये खुद अपने नेकेड हाथों से आप देख सकते हैं कांच से लेके क्या क्या, कहीं कीलें कहीं कांच, उस तरीके की चीज़ें इकट्ठा करें, क्योंकि इनके स्पोर्ट्स डे शुरू होने वाले हैं, इन्हें खेलना है भाई। ये खेलने के लिए पड्डल ग्राउंड बेसिकली मशहूर खेलने के लिए रहा है। शिवरात्रि भी इसका एक पार्ट रहा है कि शिवरात्रि का मेला लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करने की ज़रूरत है, प्रशासन को, मेला कमेटी को। मैं अभी भी अगर आपको दिखाऊं, ये मेरी बात हो रही थी यहाँ पे सर से, मैं पहले इनसे बात करता हूँ। सर नमस्कार, आप कहाँ ITI से? जी सर, हम ITI से हैं और हमारे बच्चों के यहाँ पे स्पोर्ट्स हैं, तो इसलिए हम ग्राउंड से परमिशन ली थी कि हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स करानी है, बच्चों को प्रैक्टिस तो करानी है। जिनसे आपने परमिशन ली स्पोर्ट्स अथॉरिटी से, उनको आपने ये नहीं कहा कि ग्राउंड की हालत बड़ी खस्ता है, थोड़ा ठीक कर दो? हमें अपने जल्दी है, हमें तो इसलिए हमें खुद करना पड़ रहा है सर। मतलब 20 तारीख लास्ट डेट थी मेरे ख्याल से कि मेला उठने की, 20 मार्च, और आज 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल है सर, तो इसलिए सही में 20-25 दिन हो गए, तो ये होनी चाहिए थी, तो आज तक हुई नहीं। तो हमें जरूरत है, हम इसके बच्चे ही कर रहे हैं, इन्होंने खेलना तो ये कर रहे हैं सर। बच्चे खुद ही कर रहे हैं सफाई, है ना? बिल्कुल जी। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? यही है कि जैसे उठा है तो 2-4 दिन में होनी चाहिए सफाई, क्योंकि ये हमारा पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट का पूरा एक पड्डल मैदान है, यहाँ पर बहुत कुछ ये होता है, बच्चे भी आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इधर आइए आप पीछे मेरे, मतलब कि ये भी मैंने सुना है सर, ये भी आपके बच्चों ने किया ना यहाँ पे? नहीं तो पहले वैसे ही हालात था, है ना? आप लोगों ने की है सफाई, बताइए ज़रा। अरे आओ, आप बताइए यहाँ पे आप बताओ कैसा, क्या हालात है यहाँ पे? जैसा ही उधर दिख रहा है वैसे ही हालत यहाँ पर थी। ये हमने एक्चुअली हमारे खो में ग्राउंड की थोड़ी दिक्कत है तो हम यहाँ आ गए पेडल में, तो हमने ये ग्राउंड पूरा आप कितने दिनों से लगे सफाई अभियान में? बस अभी आए थे हम। बहुत अच्छी बात है, चलो सफाई अभियान में आप लोग भी जुड़े, लेकिन ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उन कमिटीज़ की और प्रशासन की बनती है। करोड़ों रुपए जो के टेंडर लिए जाते हैं, मैं आपको बताऊं, इस मैदान के। और इस बार भी मैंने सुना भारी भरकम करोड़ों में, मतलब 2-2.5-3 करोड़ के आसपास मैंने सुना है कि उतने में इसका टेंडर हुआ था। तो अगर इतने करोड़ों का अगर आप टेंडर देते हैं तो क्या कुछ लाख खर्च करके कोई एक प्रोफेशनल सफाई की टीम हायर नहीं की जा सकती जो तुरंत मेला उठते इस मैदान वैसे ही साफ सफाई युक्त कर ले। और यहाँ इतनी माइन्यूट चीज़ें गिरी, मैं आपको बताऊं, मेटल के टुकड़े हैं जो किसी भी प्लेयर को घायल कर सकते, किसी भी बच्चे के भविष्य को ख़त्म कर सकते। वहीं पे कांच, मेरे सामने बच्चे जो हैं कांच उठा रहे हैं। और यहाँ देखिए आप हालात देखिए ज़रा, यहाँ पे ये इस वक्त पड्डल मैदान के हालात हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली की यमुना का जो किनारा कई बार दिखता है ना हमको कई जगह पे, उस प्रकार के कुछ हालात यहाँ पे दिख रहे हैं। सेम यहाँ दूर दूर तक आप, जहाँ तक आप की नज़र जाएगी वहाँ तक इसी प्रकार के कुछ हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं छोटे ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, इस तरफ जो छोटे वाला पोर्शन है, वहाँ के भी हालात इसी प्रकार के जस के तस बने हुए हैं। और अभी मुझे लग रहा है आप, मेरे ख्याल से आप किस डिपार्टमेंट से हैं सर? क्रिकेट एकेडमी है हमारी यहाँ। आपकी क्रिकेट अकेडमी है, तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं? वो बस वो सारे सफाई करने के लिए जा रहे हैं उधर। खुद ही सफाई कर रहे हैं? खुद ही सफाई कर रहे हैं। प्रशासन कहाँ है फिर? जो मेला कमेटी है जो करवाती है वो कहाँ है? वो तो अब हम क्या बोल सकते हैं किसी के बारे में सर। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे उन्हीं की है ना। ये है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की है, देखना तो चाहिए। वैसे बच्चों का सारा करियर ख़राब हो जाता है, पूरा एक साल ख़त्म हो जाता है बच्चों का ऐसे यहाँ पे।
जी, तो देख सकते हैं आप, ये भी वो लेके चल रहे हैं शॉवल जिसको कहते हैं, है ना, बेलचा लेके चले हुए हैं खुद ही, और सब अपने, और देखो यहाँ पे बच्चे देखिए, यहाँ पे वहाँ से कचरा उठा के यहाँ पे इन्होंने रखा है साइड में। तो ये कुछ हालात है, और मैं चाहूँगा और हमारी पूरी टीम चाहेगी और हर मंडी वासी चाहेगा और हर सफाई पसंद इंसान चाहेगा कि जिस प्रकार, जितनी शिद्दत के साथ, जितनी उत्सुकता के साथ मंडी, भाई हमारा त्यौहार है मंडी शिवरात्रि, हम लोगों का एक बहुत ही बढ़िया त्यौहार है, बढ़िया एक उत्सव है जिसे हम मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। हमने मंडी शिवरात्रि की एक से बढ़कर एक रिपोर्टिंग की है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी फिक्स होनी चाहिए कि भाई अगर ग्राउंड में इतने दिन मेला लगा है, व्यापारियों ने यहाँ से पैसे कमाए हैं, प्रशासन ने पैसे कमाए हैं, सरकार को यहाँ से रेवेन्यू गया है, टैक्स गया है, तो कहीं ना कहीं क्यों हम इस प्रकृति को, इस इतने अच्छे हरे भरे ग्राउंड को जहाँ से कितने ही नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकले हैं, उसे क्यों इस प्रकार से हम बेसहारा छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है और सोचने का विषय है। धन्यवाद इस रिपोर्ट को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये जो बात है ये हर हमारे नेताओं तक पहुंचे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स तक पहुंचे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव कार्रवाई 2-3 दिनों में देखने को मिलेगी। धन्यवाद। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।